टॉपर लिस्ट उसमें भी टॉप किए। तो बहुत सा मेरे एक्सपीरियंस है टॉपिक लिखने का। इसमें सब लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, यदि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को एक चीज ये फास्टर ध्यान रखना है और लेस एफर्ट लगता है। और अभी से ज्यादा आप लोग को जो डायग्राम पर फोकस करना है, डायग्राम ही मस्ट है। डायग्राम लिखने के लिए आप लोग क्या करना है कि की पॉइंट को पकड़ना है, जैसे कि यहाँ पे इंटरनल, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद वहाँ पर आप सरिया के अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि मेरे साथ ही एसबीटी सेमेस्टर एग्जामिनेशन, आप लोग को डेट, एडमिट कार्ड, सारा चीज आप लोग को पता चल गया है। जी एडमिट कार्ड आप लोग को डाउनलोड कर लिए होंगे जो भी स्टूडेंट एसबीटी सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। 11 तारीख से आप लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एसबीटी में आप लोग को कॉपी कैसे लिखना है। जिन भी स्टूडेंटों को इंग्लिश नहीं आता है उन स्टूडेंटों के लिए हम ट्रिक बताने वाले हैं। इंग्लिश हमें भी नहीं आता था सेमेस्टर एग्जाम में, पर हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर अपने कॉलेज में, अपने सेमेस्टर में, अपने बैचमेट में भी टॉप किए हैं और एसबीटी के जो ऑफिशियल निकलता है और टॉपर लिस्ट उसमें भी टॉप किए। तो बहुत सा मेरे एक्सपीरियंस है कॉपी लिखने का। पिछले 6 सेमेस्टर तक हम अच्छे तरीके से कॉपी लिखे ताकि हमको अच्छे मार्क्स भी मिला इससे रिलेटेड। तो आपको हम आज की इस वीडियो में सजेस्ट करने वाले हैं कि यदि इंग्लिश नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, तो आप लोग को यदि सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने जाने वाले हैं या फोर्थ है या सिक्स है, सभी के लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है। ऐसे तो जो भी स्टूडेंट फोर्थ वाले होंगे या सिक्स वाले होंगे वो तो आप लोग को पता ही होगा कॉपी कैसे लिखना है, पर जो स्पेशली सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं उनको काफी सारा आइडिया नहीं होगा। वो फर्स्ट एग्जाम ही दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बाद आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं। तो बहुत सा जो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में काफी सारे चीजों आप लोग को नहीं पता चला होगा और इंग्लिश से रिलेटेड आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कॉपी आप लोग को इंग्लिश में कैसे लिखना है। या इंग्लिश नहीं आता है तो हिंदी आता है तब पर भी आप पास हो पाएंगे। देखिए सिंपल भाषा हम समझाना चाहते हैं पीपीटी के माध्यम से। एक यूनिट का आप लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना रहता है, मैकेनिक्स, उसमें आप लोग को सिंपल मशीन, ये आप लोग को यूनिट 5 में है। इसमें से आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग इस यूनिट से, यदि जो भी विद्यार्थी इस पेपर देंगे इस सब्जेक्ट है उसे 16 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन आप लोग को इस यूनिट से पूछा जा सकता है, जिसमें से आप लोग को ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा 2 या 3, सब्जेक्टिव एक 4 नंबर या 6 नंबर का एक देखने को मिल जाएगा। तो ये यूनिट काफी इंफॉर्मेटिव है और जानकारी में रखना है। आप लोग को चीजें रटना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंग्लिश को रटना स्टार्ट कर देते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है इंग्लिश और लिख ही नहीं पाते, काफी सारी चीजें भूल भी जाते हैं। तो वही हम आप लोग को क्या चीज, कैसे कंसेप्ट को बिल्डअप करना है, कैसे एग्जामिनेशन में याद कर चीजों को अच्छे तरीके से सरिया कर लिखना है, वो हम आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए एक और जैसे कि मान चलिए आप लोग को क्वेश्चन एसबीटी में आ जाएगा, जो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होंगे उनको डिफाइन करने के लिए काफी बार स्टूडेंटों को आ जाता है कि मशीन क्या होता है और टाइप ऑफ मशीन के बारे में आप लोग को लिखना है। इस तरह से देखने को मिल जाएगा हो सकता है क्वेश्चन। तो आप लोग को कैसे कैसे आप लोग को रिजोल्व करना है क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से पेज भी भरना है। आप लोग को पता ही होगा कि एसबीटी में जो पेज स्टूडेंट ज्यादा भरते हैं और काफी क्वेश्चन से रिलेटेड या उसके नियर भी लिखते हैं तो आप लोग को नंबर मिलता है। जो ऐसा रियलाइज कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट बाकी होंगे और लिखे भी होंगे, तो जो फोर्थ और सिक्स्थ होंगे उनको तो पता ही है कैसे क्या करना है। देखिए सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट आप लोग क्या कुछ करना है। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप लोग को बोला कि मशीन को आप लोग को डिफाइन करना है। मशीन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आप लोग को मशीन एक ऐसी आप लोग को डिवाइस है, एक ऐसी आप लोग को मैकेनिज्म है जिससे आप लोग को मनुष्य को जो है इजियर और फास्टेस्ट लेस इफर्ट में आप लोग को सारा चीजें मिनिमाइज टाइम कर आप लोग को ज्यादा से ज्यादा आप लोग को कम समय में आप ज्यादा आप लोग को इफिशिएंट मैनर में अच्छे तरीके से सारे चीजों को डील कर आप लोग को सुविधाजनक पहुंचाता है, उसे मशीन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग को चलिए ये आप लोग को हिंदी कंठस्थ भाषा में आप लोग को समझाएं। हिंदी इंग्लिश में देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखे हैं। Machine is a device which make easier and faster by the applying less effort. It is a combination of many rigid and resistance body which convert the available form of energy into useful, यानी कि जो भी एनर्जी है उसको यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर हम यूज करते हैं, उसी को मशीन कहते हैं। और जो कम इफर्ट में और लेस अमाउंट ऑफ इफर्ट में आप लोग को ज्यादा फास्टर और एफिशिएंट मैनर में अच्छे तरीके चीजों को डील कर दे, उसे मशीन कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें सब लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, यदि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को एक चीज ये फास्टर ध्यान रखना है और लेस एफर्ट लगता है। ये जो मशीन बनता है बहुत सारे रिजिड और रेसिस्टेंट बॉडी मिलाकर बनता है, ये सारी चीजें आप लोग को याद रखना है। 2-3 वर्ड याद रखना है, इतना सारा चीजें याद ही नहीं रखना है। उसके बाद आप लोग की एनर्जी को कन्वर्ट करता है यूजफुल एनर्जी में, यही आप लोग को 3 से 4 वर्ड याद करना है।
काफी सारे जितने भी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो भी सिविल के होंगे, जो भी मैकेनिकल के होंगे, जो भी इलेक्ट्रिकल के होंगे, सभी में आप लोग को कॉमन कीवर्ड रहता है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। जैसे कि मैकेनिकल में बहुत सा कॉमन कीवर्ड है, जैसे कि रिजिड बॉडी हो गया, यूजफुल एनर्जी हो गया, और उसके बाद आप लोग को लेस इफर्ट हो गया, हाई इफर्ट हो गया। इस तरह से मैकेनिकल में बहुत सारे कीवर्ड है जो डायरेक्ट आप लोग को ये सब देखने को मिलेगा। यदि पेपर में तो सजावट अच्छी तरीके से लिख कर ये पेपर में देखने को मिलेगा कीवर्ड, तो आप लोग को कुछ भी लिखा रहेगा, क्वेश्चन से रिलेटेड भी लिखा रहेगा, तो आप लोग को नंबर मिलेगा। आप लोग को मशीन का एक डायग्राम बना देना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक बनाकर आप लोग को बताया है। ये जो पीपीटी लिया गया है पॉलिटेक्निक एकेडमी का है, आप लोग को समझाने के लिए हम आप लोग को यूज कर रहे हैं। देखिए, और टाइप ऑफ मशीन में आप लोग को लिख देना है। टाइप ऑफ मशीन में जैसे कि सिंपल मशीन आप लोग को एक साधारण फिगर पढ़ देना है, कुछ नहीं करना है। आप लोग को एग्जाम यदि कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग को फिगर तो पढ़ ही देना है। मशीन में बहुत प्रकार के मशीन देखे हैं। सिंपल मशीन यानी कि कुछ भी मशीन में आप लोग को एक दर्शा देना है। बहुत प्रकार का मशीन देखे, काफी इससे आप लोग दिनचर्या में देखते ही होंगे बहुत प्रकार के मशीन। आप लोग को कोई भी एक मशीन दर्शा देना है एग्जामिनेशन में। यानी कि ये सिंपल ये क्वेश्चन की हम बातें नहीं कर रहे हैं। आप लोग को जो भी टॉपिक पूछा जाएगा उससे रिलेटेड आप लोग को फिगर बनाने की कोशिश करना है। और इंग्लिश में आप लोग को कैसे लिखना है अभी ये बता देते हैं। इंग्लिश में आप लोग को रटना नहीं है। अभी जो भी स्टूडेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी रट रहे हैं क्वेश्चन को कि ये आ जाएगा तो इस तरीके से इतना लाइन में हम लिख देंगे तो मेरा नंबर ये मिल जाएगा। उससे आप लोग को जैसे एग्जाम में बैठेगा सारा चीज भूल जाइएगा। आप लोग को क्या करना है कि कीवर्ड पॉइंट को पकड़ना है। जैसे कि सिंपल मशीन में देखिए, वो मशीन आप लोग को ये जो है सेम कीवर्ड जो ऊपर आप लोग को बताएं वही है। सारा जितना भी प्रकार के मशीन होगा सेम टू सेम वही आप लोग को छपेगा। उसमें से कुछ कुछ जो चेंजेस होगा, जो यहाँ पर सिंपल है तो सिंपल तरीके से लिखेंगे, जो मॉडर्न होगा मशीन उसको मॉडर्न तरीके से लिखेंगे। उसमें कुछ कुछ अलग की पॉइंट और की फ्रेम आप लोग को वहाँ पर लगाना पड़ेगा, जो आप लोग को ज्यादा क्लिकेबल अट्रैक्टिव दिखाता है चीजों को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये आप लोग को हम पढ़कर बताते हैं। और इसी प्रकार से आप लोग को भी लिखना है, लिखने की कोशिश करना है। देखिए क्या लिखा है सिंपल मशीन में। ये एक प्रकार का मशीन है जो बना होता है, हमारे लिए बनाया जाता है मशीन, सिंपल मशीन जो लेस इफर्ट में देखिए सेम टू सेम उसी को यहाँ पर चिपका दिया है। आप लोग को एक जो सेंटेंस है उसको कई बार आप लिख सकते हैं एग्जाम में, आप लोग को ज्यादा पेज भरने के लिए, क्योंकि चीजों को अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक से दो बार आप लोग को रिपीट भी कर सकते हैं। देखिए सिंपल मशीन एक प्रकार है जो ओनली 1 पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इफर्ट एंड 1 पॉइंट फॉर द लोड एंड मैकेनिज्म इज सिंपल। ये कह रहा है कि ये सिंपल मशीन जो एक प्रकार के, इसमें जो है केवल एक ही पॉइंट होता है एक एप्लीकेशन का इफर्ट में 1 पॉइंट फॉर लोड इट इज मैकेनिज्म सिंपल। इसका मैकेनिज्म जो होता है यानी कि मैकेनिज्म जो होता है इसका सिंपल होता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग को एक डायग्राम बना देना है। जितना भी आप लोग के स्पीटिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को डायग्राम निश्चित तौर पर बनाना है, उसी से आप लोग को नंबर देखने को मिलेगा। देखिए नीचे आप लोग को कंपाउंड मशीन, सिंपल में क्या समझ आते हैं कि सिंपल है अच्छे है। कंपाउंड में क्या है कि एक मशीन को जोड़कर दूसरे मशीन को जोड़कर इसकी मदद से आप लोग को दोनों को जोड़कर एक अलग एनर्जी के फॉर्म में यूजफुल एनर्जी में बदला जाएगा, उसे कंपाउंड मशीन कहते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, कंपाउंड मशीन इज ए कॉम्बिनेशन टू और मोर सिंपल मशीन। यानी दो या दो से अधिक, इतना ही आप लोग को कंपाउंड यानी कि आप लोग को दो या दो से अधिक इतना ही याद रखना है, बाकी ऊपर आप चिपका सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग को कुछ जो कंपाउंड मशीन जो साइकिल के पहिए में भी देखेंगे, इस प्रकार से आप लोग को डायग्राम बना देना है। ये एक क्वेश्चन से साधारण नहीं, हम आप लोग को एसबीटी में समझा रहे हैं कि कैसे आप लोग को भरना है, और वैसे ही आप लोग को सारा चीज है। यदि आप नोट्स जो इलेक्ट्रिकल का होगा सिविल का होगा अपने तरीके से नोट्स देख लेना है, और अभी से ज्यादा आप लोग को जो डायग्राम पे फोकस करना है। डायग्राम ही मस्ट है, डायग्राम यदि बना देते हैं तो आधा नंबर उसी से मिल जाएगा आप लोग को। लोड देखिए जो सिविल मैकेनिकल का होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। लोड इफर्ट मैकेनिकल में आप लोग को पढ़ना है, सिविल में भी पढ़ना है। बीम हो गया, टाइप ऑफ बीम हो गया, इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर रखना है, आप लोग को डायग्राम पर फोकस करना है। बात रह गया कि इंग्लिश कैसे आप लोग को लिखना है, उसमें कम इंग्लिश आता है। तो देखिए इंग्लिश लिखने के लिए आपको क्या करना है कि की पॉइंट को पकड़ना है। जैसे कि यहाँ पे इंटरनल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल लोड हो गया, यहाँ पर देखिए जैसे की इफर्ट हो गया डिनोटेड बाई पी, ये आप लोग को जो कीवर्ड है वो आप लोग को देखना पड़ेगा। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज जैसे कि क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड और इफर्ट का जो है रेशियो होता है, यानी कि भाग होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद वहाँ पर आप सरिया के अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन लोड एंड इफर्ट, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका यूनिट नहीं होता है क्योंकि कट जाता है, इसके पास यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस ही होता है। इसी प्रकार से देखिए जैसे कि मान के चलिए आप एग्जामिनेशन में आ गया वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो में आप लोग को क्या करना है कि
इतना सारा रेशियो वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग को कुछ नहीं ये सब रट्टा मारना, ये कुछ नहीं रट्टा मारना है। आप लोग को जो है ये चीज ये वाला ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट, ये जो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट बाय टाइम टेकन, और बटे जो है मेन बटे यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बाय टाइम टेकन से टाइम टेकन यहाँ पर देख सकते हैं कट गया। आप लोग को जो मेन जो याद रखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, इसका जो है वहां पर आप सजा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, इस प्रकार से वहां पर आप लोग लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हम आप लोग को बताना चाहते हैं, देखिए जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में आ गया जो सेकंड सेमेस्टर के इफिशियंसी डिफाइन करने के लिए आ गया, तो इफिशियंसी कुछ नहीं है, आप लोग को ये पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी इतना सारा जो है याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप लोग जो फॉर्मूला है उसी से रिलेट कर लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि इफिशियंसी बराबर क्या है, इफिशियंसी बराबर यहाँ पर वर्क आउटपुट बटे वर्क इनपुट, उतना भी आप नहीं वर्क ये सारा चीज नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप लोग को आउटपुट बटे इनपुट लिख दीजिए, वो भी बहुत है समझने के लिए, वो भी 100% सही होगा आप लोग को। बाकी जो सेपरेट तरीके से अच्छे तरीके से चाहते हैं एक कॉपी पे लिख कर आप लोग को हम बताएं स्पेशल वीडियो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कैसे लिखें, तो उस पर हम स्पेशल वीडियो लाएंगे। जब सबसे ज्यादा स्टूडेंटों को कमेंट रहेगा तभी हम लिख कर भी बताएंगे, एक वीडियो प्रॉपर लाएंगे जो आप लोग को लगेगा कि हाँ इसी तरीके से लिखना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, कुछ सारी चीजें यदि समझ में नहीं आई होगी या यदि आई होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।